27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम में इजाफी तरमीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट दिए गए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। चेयरमैन डेस्क के सामने धरना दिया। PTI ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत। वफाकी काबीना की तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी होगी। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक 6 कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास कल होगा। 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने इजलास के लिए खत लिखा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद धमाके और वाना कैडेट कॉलेज हमले में मुलविस अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ तो श्रीलंका टीम ने वापस जाने का फैसला किया। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने खुद अपनी टीम से बात की। मजीद कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिलकर श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी दे रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। वफाकी वजारत इत्तलात ने कहा, हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। अफगानिस्तान से अमरीकी साख्ता साजो सामान हमले के लिए लाया गया। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर जिम्मेदारी जैश अल हिंद नामी तंजीम पर डाली गई। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रॉ के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी अमल में आई। सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रैकी की। शुक्रिया श्रीलंका। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PCB ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। तीसरे मैच में 16 नवंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सीरीज देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लगेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी भी गाड़ी की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। प्योर नेबरहुड के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इंतजामिया को पता होगा हर घर, दुकान, दफ्तर में कितने लोग मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, कम से कम वक्त में शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सेनेटर अली जफर ने सेनेट में फ्लोर क्रॉसिंग पर सवालात उठा दिए। कहा, आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63 लागू होता है। सैफुल्ला अबड़ो ने अपना इस्तीफा दिया था, अब वो वोट नहीं कर सकते। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, फ्लोर ऑफ हाउस पर इस्तीफा देने का कोई तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। मुझे किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आईनी हक है। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। जब तक रुकन इलेक्शन कमीशन से डीनोटिफाई ना हो जाए, रुकनियत बरकरार रहती है। ज़मीर के मुताबिक पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इनहराफ है, लेकिन ज़मीर के मुताबिक वोट जरूर होता है। उन्होंने सिर्फ सियासत करनी है, वीडियो बनाकर अडियाला जेल भेजनी होती है। सदर ANP एमल वली खान ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग किसी सूरत कबूल नहीं। पार्लिमानी वफादारी मजबूत रखनी चाहिए। नजरिए के खिलाफ जाने वाले अराकीन की हिमायत नहीं कर सकते। पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त में दरारें आएंगी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तवक्को रखते हैं निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। हम सब सेनेट में मेरिट पर आते हैं। काश पार्टी टिकट देते वक्त देख लिया करें कि इनका अपना शख्स कौन है। पहले अपने दामन में झांके, बात निकली तो दूर तलक जाएगी। पंजाब भर में कलअदम तहरीके लब्बैक की जायदादें और असासे मुंजमद करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब ने अहकाम जारी कर दिए। मरासले के मुताबिक मुल्क भर में TLP की जायदादें मुंजमद की जाएंगी। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा से मुताल्लिक केस में बरहम कहा, 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ, अब तो लिहाज किया है, किसी को इन पर्सन नहीं बुलाया। सिक्योरिटी सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि इसको संजीदगी से लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दिसंबर के पहले हफ्ते तो फिर कोई और जज साहब बैठकर केस सुन लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का एक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा, सर आप जाइएगा नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं इस पर खुश हूँ। पाकिस्तान को IMF की 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी 8 दिसंबर तक मुतवक्के। किस्त 2 प्रोग्राम्स के तहत जारी होगी। नई किस्त से मजमूई वसूली 3 अरब 23 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी धमाके के बाद फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को खोल दिया गया। अदालती सरगर्मियां बहाल। सख्त सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके की तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के जख्मियों की अयादत की। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। चीफ जस्टिस और जजेस जाबहर। वकील जुबैर असलम घुमन के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। एसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। DGISPR की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा से खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा ने कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। विफाकी काबीना के अराकीन का वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। अब्दुल अलीम खान बोले, मुसल्ला अफवाज ने वाना में दहशतगर्दों को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब से GGI के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के अमूर पर तबादला ख्याल। डायरेक्टर जनरल की माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, तालीम मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड्स जून 2026 तक मुख्तस कर दिए गए। स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन के मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। मनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, नतीजा खेज कार्रवाई होनी चाहिए। जब्त शुदा मनशियात को तलब करना नागुज़ीर है। कराची में डाकू एक और जान ले गए। लाठी शराफी गोट में 3 डाकू घर में वारदात की गर्ज से दाखिल हुए। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी, अस्पताल में जांबर न हो सका। रवा बरस कराची में डाकुओं की फायरिंग से 79 अफराद कत्ल। कोरंगी में दुकान पर डकैती, मुजाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जख्मी। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। DG सेफ सिटी ने कहा, बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे उतार लिए गए। पुलिस ने बॉक्स बरामद कर लिया।